जीवन में कुसंग आए तो भगवान भी शत्रु जैसा लगता है। जीवन में कुसंग आने मात्र से ही भगवान की पहचान नहीं रहती है, लेकिन जीवन में सत्संग आ जाए तब। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। रावण के दो भाई हैं, एक का नाम कुंभकर्ण और दूसरे का नाम महात्मा विभीषण। एक को रावण जगाता है और एक को श्री हनुमान जी जगाते हैं। रावण है कुमति और श्री हनुमान जी है सुमति। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया तो भगवान को कुंभकर्ण शत्रु मान करके युद्ध को चल पड़ा। लेकिन जब महात्मा विभीषण को श्री हनुमान जी ने जगाया तो हनुमान जी भी भगवान जैसे लग रहे थे। हमारे जीवन में कुमति आए, कुसंग आए तो हम भगवान से दूर होते हैं, और जब हमारे घर में सुमति आए, सत्संग आए तो सामान्य व्यक्ति भी भगवान जैसा लगता है। इसलिए भी हमारे जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गत दिवस हम सभी आनंद ले रहे थे। नंद बाबा के घर में लाला भयो है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, ऐसी प्रतीति है रही है संपूर्ण आनंद आनंद और आनंद का घनीभूत ही प्रकट है गयो। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सुखदेव भगवान ने शुरू के 18 श्लोक नंदोत्सव के लिए निवेदन किए और बड़े प्यारे सूत्र दिए। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने सती आह्लादो जातः। नंद के घर में लाला के उत्पन्न होने से मानो आनंद ही प्रकट हो गया। थोड़ा बेस कम कर दो भैया। आनंद हुआ और तब नंद बाबा ने क्या किया? आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेदज्ञान ब्राह्मण। क्यों? किसी ज्योतिषी को नहीं बुलाया, किसी वैयाकरण को नहीं बुलाया, किसी न्याय के ब्राह्मण को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? वेदज्ञान ब्राह्मणान। क्यों? क्योंकि अनुष्ठान कराना है, वैदिक कार्य संपन्न करने हैं। इसलिए वेद का जानकार जो हो, वेदज्ञ हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाया। क्योंकि हम कोई भी कार्य करें और सम्यक रूप से कार्य पूर्ण न हो तो उसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया है, जातकर्म संस्कार कराया है, नालोच्छेदन हुआ है। देखो, जब घर में कोई बालक जन्म ले और नाल को अलग न किया गया हो, नाल काटा न गया हो, उसके पहले जब हम कोई दान कर देते हैं या दान का संकल्प कर लेते हैं, तब उस दान का फल 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आपने वो कथा सुनी होगी। अहिल्या जब ब्रह्मा जी के पास आई तो उन्होंने सोचा इस कन्या का दान मैं किसे करूं।
और जब लोगों को पता चला कि अहिल्या का विवाह होने वाला है तो लोग खड़े हो गए। स्वर्ग का राजा भी खड़ा हो गया, ये कन्या मुझे चाहिए, इतनी सुंदर थी, इतनी रूपवती थी। पद एक हो, अभ्यर्थी अधिक हो, तब आप क्या करते हो? चुनाव हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये कन्या किसी एक को मैं दे दूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ ऐसा करूं काम भी बन जाए और मेरी बेटी का विवाह भी हो जाए। तब उन्होंने डिम घोष कर दिया, जो पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके प्रथम आएगा मैं अपनी कन्या उसे दान दूंगा। लोग चल पड़े, दौड़ पड़े, मैं जल्दी। गौतम जी भी बैठे थे, वो दौड़े नहीं, विवेक से काम लिया। देखा अपने आश्रम में रहने वाली गऊ ने नवजात शिशु को जन्म देने जा रही थी। जैसे ही उस गऊ ने बच्चे को करीब मुख बाहर किया था, उसी समय परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करके चल पड़े, बोले महाराज ये कन्या हमें दे। बोले ऐसे कैसे दे दूं? पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया आपने? बोले हाँ। कैसे, इतनी जल्दी कैसे? बोले जब कोई गऊ बच्चा दे रही होती है, उसके पेट का बच्चा केवल मुख बाहर किया हो तब उस गऊ को द्विमुखी कहते हैं। और ऐसी गऊ के दान करने से पूरी पृथ्वी के दान का लाभ मिलता है। और परिक्रमा कर ले तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का लाभ मिल जाता है। महाराज अगर शास्त्र गलत है, अगर शास्त्र ने ऐसा कहा है, ये सच है, तो ये कन्या मुझे दे दो, अन्यथा तो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी खुश हो गए, वाह तेरी वाक्पटुता से मैं प्रसन्न हो गया। तुमने तो ऐसा कार्य कर दिया जो कभी सोच नहीं सकता था। तुमने दुमुखी गऊ का दान कर दिया, परिक्रमा कर डाली, इसलिए मैं इस गऊ का दान तुम्हें दे रहा हूं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर कोई भी कार्य, उस कार्य का फल 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। याद कर संस्कार कराया है और 2 लाख गौओं का दान तो उसी समय कर दिया। धेनु नाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते। गौओं को अलंकृत किया है और गौओं को अलंकृत करने के बाद उन गौओं का दान कर दिया। आचार्यों को तिल के 7 पहाड़ बनाए हैं और 7 आचार्यों को यह भी दान कर दिया। और जानते हैं जब वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को ला करके यशोदा मैया की बगल में सुला दिया, माया को लेके चले गए, प्रातः काल की बेला हो गई और भगवान जोर जोर से रोने लगे। संतों ने भगवान से कहा, प्रभु मैं समझ गया आप क्यों रो रहे हैं, शायद इसलिए रो रहे होंगे। वसुदेव जी आपको लेकर के आए गोकुल में और गोकुल से माया को लेकर के चले गए। जब कोई जीवात्मा परमात्मा को छोड़ करके माया को लेकर के चला जाता है तब भगवान को रोना आ जाता है, शायद इसलिए रो रहे होंगे आप।